दिसंबर 2025 मोक्षदा एकादशी है और आज मैं मोक्षदा एकादशी के विषय में पढ़ रही थी तो मुझे गुरुवायर की याद आई। अभी हम राधाष्टमी पर गुरुवायर में कथा सुनाने के लिए गए थे। गुरुवायर ये जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी को दूसरे रूप में गुरुवायर एकादशी कहते हैं। आपने अगर पत्रा में देखा होगा तो इसे मोक्षदा एकादशी के साथ साथ गीता जयंती एकादशी और मोक्षदा एकादशी के साथ साथ इसे गुरुवायर एकादशी के रूप में जाना जाता है। कहते हैं परीक्षित के पुत्र जन्मेंजय को जब कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी, तब जन्मेंजय ने इस मंदिर के भव्य निर्माण कराया था। उद्धव जी वह मूर्ति सुरक्षित लेकर आए थे जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है और जिस मूर्ति की पूजा स्वयं देव की माता करती थी। तो इनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराने के लिए जन्मेंजय ने यहाँ पर निर्जला एकादशी व्रत रहकर पूजा करी। तब भगवान कृष्ण की पूजा करने से परीक्षित पुत्र जन्मेंजय को बड़ी शांति प्राप्त हुई थी। इस मंदिर को जब गुरुवायर एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी होती है, माघ शीस की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस दिन इस पूरे मंदिर को भव्य रूप में सजाया जाता है। मंदिर में लाखों लाखों दीप दान होते हैं और इतना सुंदर ये मंदिर दीपों से जगमगाता है। क्योंकि भीतर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा वो दृश्य हम लोग अपनी आँखों के साथ साथ कैमरे में ज़रूर रिकॉर्ड करते। जो दीप मालाएं बनी हुई हैं, मंदिर के चारों बगल इतनी सुंदर दीप मालाएं बनी हुई हैं कि उसमें लाखों लाखों दिए जलाए जाते हैं भीतर। और भगवान की हाथी पर पालकी निकलती है, भगवान हाथी पर बैठ कर के भगवान वहाँ निकलते हैं। मंदिर के भीतर ही वो परिसर बना हुआ है। तो मंदिर के बाहर जहाँ तक कैमरा ले जाया जा सकता था वहाँ तक का तो हमारे पास फोटो है, लेकिन मंदिर के भीतर कैमरा ले जाना अनुमति नहीं थी, तो वो आँखों में ही हमारे बसा हुआ है। नारायणी पाठ होता है, बहुत मोक्षदायी पाठ है ये एकादशी को होता है। पालकी में भगवान निकलेंगे। कहते हैं एक समय था जब टीपू सुल्तान ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, मंदिर को बहुत हानि पहुंचाई थी, बहुत धन टीपू सुल्तान ने इस मंदिर से लूटा था। इस मंदिर की मूर्ति को वो भंग करना चाहता था, लेकिन उस समय 1789 से लेकर 1792 तक ये संघर्ष चला और इस संघर्ष में कई पुजारियों की मृत्यु भी हुई, कई स्त्रियों के साथ बहुत कुछ अनर्थ हुआ। लेकिन उस समय अंबाला पूजा मंदिर में इस मूर्ति को पुजारियों ने इस ढंग से छुपाकर सुरक्षित रखा कि ये जो विग्रह है भगवान कृष्ण का, ये विग्रह टीपू सुल्तान के सिपाहियों को नहीं मिला और वो इसे भंग नहीं कर पाए। मंदिर को उन्होंने काफ़ी हानि पहुंचाई थी, धन भी बहुत लूटा था उन लोगों ने। तो टीपू सुल्तान का ये बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था, जिसके बाद जो डच के पुर्तगाली थे, उन डचों ने, उन पुर्तगालियों ने भी इस मंदिर पर बहुत से मंदिर उस समय वो लोग तोड़ रहे थे, तो इस मंदिर को भी तोड़ने आए। पर इसी एकादशी पर कहते हैं माघ शीस की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर इतना चढ़ावा भगवान पर इकट्ठा होता है कि इस पूरे मंदिर को एक बार बना दिया जाए। इतना धन उन्होंने इन डचों को दिया था, जिसे वो मंदिर को फिर वो छोड़ करके चले गए थे। मंदिर को हानि नहीं पहुंची थी। वापस से ठाकुर जी का श्रृंगार, जो गहने, ये सब लूट के ले गए थे। वापस ठाकुर जी का श्रृंगार, गहने सब बनाए हैं। तो ये एकादशी गुरुवायर एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। इसीलिए ये गुरुवायर भगवान कृष्ण की कृपा इस एकादशी को हम सब पर होवे, इसी भाव के साथ पुनः आज फिर एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं।